पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ओ गुलजार भाई आए। हाँ जी गुलजार भाई। जी सर, कैसे हैं सारे दोस्त? बिल्कुल ठीक सर, आखिरी कॉल आपकी लेनी है। जी आज 3 किरदार का मैं डिस्कस करने आया हूँ और वो हैं अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान। नहीं, हजरत मोहम्मद, यासिर वाजदी साहब और एक खातून जिनका चैनल भी है, मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ, तो इस कॉल में मैं 3 किरदारों को कनेक्ट करूंगा, हजरत मोहम्मद को, मुफ्ती यासिर साहब को, और वो खातून का नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाया, चैनल भी है, शायद आप भी जानते हैं। 1 साल पहले आपके पास भी वो आई थी, लेकिन उनका माइंड चेंज नहीं हुआ। तो मैंने हदीसें भेजी हैं। पहली वाली खोलिएगा, वो हदीस 2172, फिर 3197। मस्जिद में अब्दुल्ला बिन मरीज कहते हैं कि मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसमें तो मैंने अबू साद खिदरी रजी अल्लाह अन्हु को देखा और उनके पास बैठ गया, उनसे अजल के मुतल्लिक सवाल किया। अजल मतलब यानी अपनी तलवार निकाल लो ताकि लड़की हामला ना हो। तो आपने जवाब दिया कि हम रसूल अल्लाह के हम राह गजवा बनी मुस्तलिक में निकले तो हमें कुछ अरबी लौंडियां हाथ लगी हमारे, यानी अरबी लड़कियां हाथ लगी जो कि बाद में उन्होंने लौंडियां बना दी। हमें औरतों की ख्वाहिश हुई, हमने कहा चला जी मौज मस्ती करो, नाच बसंती नाच। तो उसके बसंती के उन अरब लौंडियों के जो खावंद थे उन्होंने आगे से कहा होगा, अरबियों लड़कियों इन कुत्तों के आगे मत नाचना। कुत्तों से मुराद सहाबीज। हमें औरतों की ख्वाहिश हुई, ये सहाबी कह रहे हैं, हमें औरतों की ख्वाहिश हुई, ठर की सहाबी। हमें औरतों की ख्वाहिश हुई, औरतों से अलग रहना हम पर गरा गुजरने लगा, यानी हम यार बड़ी मचल भाई हाथ से मुश्तनी कर लेनी थी बगैर, तो बजाय इसके कि औरतों को रेप करना था। चलो हम उन लौंडियों को फिदिया में लेना चाह रहे थे, इसलिए हमल के डर से हम उनसे अजल करना चाहते थे। हम यानी उनकी खरीदा फरोख्त बाद में करना चाहते थे, बेचना चाहते थे, तो सेक्स भी करना है, तो हम नहीं चाहते थे कि वो हामला हो जाए, तो इसलिए हम अपनी तलवार निकालना चाहते थे। फिर हमने जी में कहा कि रसूल अल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है, सबसे इन अजल के माहिर सब हमारे माई बाप इन कामों के एक्सपर्ट रसूल अल्लाह हमारे में मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि अजल करें या ना करें, तो ये क्यों कर दुरुस्त होगा। तो चनाचा रसूल हमने आपसे उस बारे में पूछा तो रसूल अल्लाह ने फरमाया ये ना करो कि तुम्हारा नुकसान है, क़यामत तक जो जान ने पैदा होना है वो होके रहेगी। तो यानी तुम अपनी तलवार निकालो या ना निकालो, जो जान ने आना है वो आके रहेगी। जी अच्छा, इसका इंग्लिश सुनन नबी ट्रांसलेशन दाऊद, तो और सुनन नबी दाऊद 2172 है। जी, हाँ जी, अब इस पे आगे सुने। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन तो और खतरनाक है कि हमने अरब वुमेन कैप्टिव्स हमें हाथ लगी और हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हमसे बीवियां दूर थी। अच्छा, ये जो हदीस है, इसको कोई भी अगर सुनेगा ना, कॉमन सेंस का आदमी, वो फौरन इस्लाम छोड़ देता है कि क्या हो रहा है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते सहाबी है ये सहाबी है और रसूल अल्लाह कह रहे हैं हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, करिए हाँ, आप। अब हुआ, इससे आगे ये हुआ। ये मैं इस बात एक को मैं इसके एक वेरी क्विकली मैं इसके ऊपर पॉइंट रख दूं। हमारा एक तो क्योंकि ये पाकिस्तानी मुआशरा ना शायद उनको इस पे हो गया है, हदीस में इतनी नंगी बातें लिखी हुई हैं। मेरा असल मसला इससे भी नहीं है कि आप अजल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तलवार बाहर निकाल। असल मसला ये है कि ये देखो अरब की औरतें हमारे हाथ लगी, ये वो डाकू है गब्बर सिंह, ये गब्बर सिंह है कि हाथ औरतें लग गई। जैसे आपको सड़क पे कोई पड़ी हुई ना, कोई किसी का बटवा मिल गया तो आपने कहा जी हमारे हाथ लग गया। सड़क में समोसे मिल गए आपको, ओ जी मेरे हाथ समोसे लग गए। ये म्यार है आपके सहाबियों का और रसूल का। जी अच्छा, मैं एक बात कहता हूं इस पर और फिर मैं आपको कहूंगा दूसरी हदीस शेयर करें। अब ये हदीस मैंने, वो जो मोहतरमा मेरी बहन जैसी हैं, वो उनके चैनल पे जाके मैंने ये हदीस पेश करके बोला कि भाई इस हदीस का आप जवाब दीजिए। उन्होंने पता क्या बोला उन खातून ने?
कह रहे हैं कि ये हया का सवाल है, ये मुफ्ती साहब से इस सवाल का जवाब पूछो है। बाकी हदीसें वो पिक एंड चूज करके दिखाती हैं अच्छी अच्छी, लेकिन इस हदीस पे बजाय वो रिस्पॉन्ड करती, उन्होंने सोचा भी नहीं कि इस हदीस पे इस्लाम में छोड़ दूं, बल्कि उन्होंने कहा मुफ्ती साहब से इसकी सफाई लो। एक बात, अब आपको मैं दूसरी हदीस दिखाता हूँ, ये प्राइवेट चैट में। ये बस ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। अब ये बेचारे क्या करें, अब इनके विचारों के साथ अब क्या किया जा सकता है। मुफ्ती साहब ने आगे से ये कहना तो इसमें बुरी बात क्या है। यासिर वाजदी साहब ने। अच्छा, दूसरी हदीस क्या है? अब आप मैं आजकल ना हदीसों पे रिसर्च करता हूँ, सुन्ना पे। अब एक बात बताएं, जो लॉन्डी पे हजरत मोहम्मद ने बताया ना कि कोई बात नहीं, तुम अंदर डाल के पैसे खर्च कर दो, लेकिन आजाद औरत के लिए हजरत मोहम्मद ने नया रूल बनाया है, दूसरा, आप चेक करें। ये हमने की हुई बात है, इसके आजाद औरत के साथ तुम उसकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते अजल, लेकिन लौंडी के ऊपर सब जायज है। लौंडी पे इधर मारो फवारा, उधर मारो फवारा, जो मर्जी करो। दैट्स द नेचर ऑफ दिस रिलीजन। फिर ये कहते हैं कि, और फिर हमें ये कहते हैं, क्या कहते होते हैं कि जी कुरान में गुलामों के साथ तो बड़ा अच्छा बर्ताव रखने की बात की गई है, कि जैसा खुद खाओ वैसा खिलाओ, जैसा खुद पहनो वैसा पहनाओ। तो जैसे खुद अजल करो वैसा अजल ना करो, है आजाद औरत के साथ। ये ड्रामेबाज है एक नंबर के। अच्छा, अब ये दोनों हदीसें आप देखें, डिफरेंट स्टैंडर्ड है। अब ये कैसे कोई मुसलमान रह सकता है कि मैं ये नूरिया के बारे में स्ट्रीम बना रही है बहन, अगर भाई ये जो हदीस है ये हजरत मोहम्मद की हदीस है, वो तो हया वाले थे, इस पे आप रिस्पॉन्ड करें कि कैसे अरबी औरतें मिलती थी, क्या होता था। एक बात, दूसरी बात, मैं कल स्पेस में था, तो अच्छा आपने पकड़ी मेरी ये बात, मैं ट्विटर स्पेस में था, तो वहां पर ये बात इंपॉर्टेंट हुई कि इन मौलवियों को आप जरा सा सर चढ़ाओगे, ये आपकी जबान का भी खतना करेंगे, राइट। ये सिर्फ खतना और जगह का नहीं करना चाहते, सवाल से रोकते हैं। इन मौलवियों की अपनी इनकम चेक करें, आप मुफ्ती यासिर ले लो, मुफ्ती उस्मान ले लो, ये लोग आपके लिए इंसानियत के इसलिए दुश्मन है। मुफ्ती मसूद ले लो, इनकी अपने प्राइवेट जेट में सफर करेंगे। तारिक जमील का तोता चेक करें, उनके वीडियो में जो लाखों रुपए का तोता कंधे में बिठाया हुआ है। तो बात सारी, हाँ, लाखों रुपए का तोता, स्टोइक ने शायद देखा हो, इतना महंगा तोता है, बिल्ली रानी रखी हुई है। यानी मेरा कहने का, जी, तारिक जमील ने, कहने का मकसद ये है कि ये जो मौलवी है ना, ये आपको जब कहते हैं कि अल्लाह की राह में दो, ये होता है कि मेरी राह में दो। कहते हैं ना सदका दो, तो भाई सदका किसकी जेब में जाता है? अल्लाह के तो जाता ही नहीं है। तो ये सारे मौलवी इंसानों को बेवकूफ बनाकर, इस्लाम को बेवकूफ बना के खूब नोट कमाते हैं। इनमें हमारी बहन भी है जो बेवकूफ बन रही है। मैं समझता हूँ कि आप हदीस दोबारा पढ़ें और पता चलेगा कि इस्लाम कितना हया वाला मजहब है। मैं बस, थैंक यू सो मच हारिस, आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।